आज इतने दिनों बाद तू घर आई है। ऐसा लगता है कि तुझे अपनी माँ की जरा से भी याद नहीं आती, है ना दिशा? अरे माँ, ऐसा नहीं है। मैं इन बच्चों में इतना उलझ जाती हूँ कि चाह कर भी तुझसे मिलने नहीं आ पाती हूँ। अरे मैं तो खुद दिन रात तुझे याद करती रहती हूँ। हाँ भाई, क्यों? ये मासूम बच्चे ऐसा क्या करते हैं? क्या कहा मासूम और ये दोनों? नहीं माँ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये मासूम नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे तुम इसकी शक्ल पर मत जाओ। ये रात को देर रात तक सोते नहीं, स्कूल जाने में नाटक करते हैं, और खाना खाने की तो बात ही मत करो। खाना खाने में मुझे रुला देते हैं। अच्छा, मगर ऐसा क्यों? अरे खुद ही देख लो ना माँ। ए प्रिया, बाबलू इधर आओ, नानी बुला रही है। दोनों बच्चे भाग कर आते हैं और अपनी नानी के गले लग जाते हैं। क्या हुआ नानी? बोलो, क्या काम है? हाँ नानी, जल्दी बोलो, हमें खेलने जाना है। नानी कह रही खाना खा लो, चलो। नहीं नहीं, अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी हमें खेलना है। भागो बबलू, वरना मम्मी पकड़ लेगी और फिर जबरदस्ती खाना खिला देगी। दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। देखा ना माँ, ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि ये अच्छे से खाना खाए, इन्हें इतने फायदे बताती हूँ हेल्दी खाने के। अरे कभी कभी तो लालच भी देती हूँ कि अगर ठीक से खाएंगे तो खिलौने दिलाऊंगी, मगर ये बच्चे मेरी एक नहीं सुनते। हाँ भाई, ये तो भारी समस्या है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तुम ही लकी थी माँ, मैं और भैया कितने अच्छे बच्चे थे। हम तो चुपचाप सब कुछ खा लेते थे, तुम्हें जरा सा भी परेशान नहीं करते थे। हा, जरा देखो मेरी प्यारी बेटी को। तुम्हें सच में लगता है तू और तेरे भाई इतने अच्छे थे? ना बेटा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में तुम दोनों खाना इसलिए खा लेते थे क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के हाथ की जुगाड़ू थाली मिलती थी, समझी? क्या? जुगाड़ू थाली? हाँ दिशा, अब जरा बता, तू कैसे और क्या क्या बनाती है जो तेरे बच्चे खाते नहीं है? सरिता की बात सुनकर दिशा कहती है, मैं वही बनाती हूँ ना माँ, जो घर में सब कोई खाए। दाल चावल रोटी सब्जी। कभी कभी जानबूझकर इन सब के लिए मसालेदार और चटपटा खाना भी बनाती हूँ, मगर फिर भी ये सब नहीं खाते। कहाँ से खाएंगे? अरे मसाले ज्यादा डाल देने से दाल पिज्जा में तो नहीं बदल जाएगी। मैं बताती हूँ तू क्या कर। सरिता अपनी बेटी दिशा को सब कुछ बताती है। कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। माँ, मैं सब समझ गई, अब तुम बस देखती जाओ। मैं भी इन बच्चों को अब अपनी जुगाड़ू थाली खिलाकर रहूंगी। यही सोचकर दिशा दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसे देखकर सास रेशमा कहती है, अरे बहू तू आ गई। मुझे तो लगा था तू एक दिन अपने मायके रुक कर ही आएगी, मगर जब मुझे केशव ने कहा कि तू आज ही आ रही है तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तेरी माँ ने तुझसे एक दिन रुकने को भी नहीं बोला क्या? वो फोन नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला था, मगर मुझे आपकी इतनी याद आ गई कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं वापस आ गई। ओफो, दोनों सास बहू मिली नहीं कि इनकी बातें, इनकी तानेबाजी शुरू। क्या आप भी? ताना किसने मारा? मैं तो सच कह रही थी। हाँ, और मैं भी। चल, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है, सब खाना खाने बैठ जाओ। नहीं नहीं दादी, हमें अभी नहीं खाना। हाँ, मुझे भी नहीं खाना। चलो बबलू, वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, वीडियो गेम। अरे बच्चों, गेम बेम बाद में, पहले चलकर खाना खा लो। मैंने बहुत ही अच्छा घी वाला पराठा और सब्जी बनाई है। नहीं, मुझे पराठा सब्जी नहीं खाना दादी, मुझे गेम खेलना है। चलो बबलू, गेम खेलने जाते हैं। हाँ चलो, बाय दादी, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। रेशमा कुछ और कहती इससे पहले ही दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। देख ले बहू, तेरे बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, फिर से खाने का नाम सुनकर भाग गए। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो ये दोनों बहुत कमजोर हो जाएंगे। माँ जी, अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, उनकी थाली मैं बनाऊंगी। तब तक आप सब खाने के लिए बैठिए, अभी मैं उनके लिए खाना बना कर आती हूँ। इतना कहकर दिशा रसोई में चली जाती है और उसकी सास रेशमा ताना मारते हुए केशव से कहती है, बच्चे को डांट कर सिखाने के बजाय कुछ और बनाने चली गई। अरे बच्चे को तो यही सिखाना चाहिए ना कि जो बनाए चुपचाप वही खा ले। अरे ऐसे तो बच्चे नखरीले हो जाएंगे। अरे माँ, तुम तो जानती हो ना ये बच्चे कितने जिद्दी हो गए, सुनते कहाँ है किसी की। अब तुम ये सब छोड़ो, दिशा गई है ना, वो जरूर उन्हें कुछ खाना खिला देगी। तू तो अपनी बीवी की साइड लेगा ना, मुझे क्या, जो करना है करो। अब आजकल मॉडर्न तरीके से चलने लगे हैं सब लोग।
सब लोग खाना खाने बैठते हैं और थोड़ी देर में दिशा 2 ढकी हुई प्लेट लाकर टेबल पर रख देती है और बबलू प्रिया को आवाज लगाती है, बबलू, प्रिया, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम दोनों के लिए स्पेशल डिनर तैयार है। दिशा की बात सुनकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां आते हैं। क्या स्पेशल? ऐसा क्या स्पेशल बना है मम्मी? लाओ दिखाओ। माँ ने आज बर्गर बनाया है या फिर फ्रेंच फ्राइज? खुशबू तो अच्छी आ रही है। मतलब दाल रोटी सब्जी तो नहीं है? नहीं, वो सब तो नहीं है। मुझे लगता है शायद मैगी बनाई है ना मम्मा? हाँ, इतने अंदाजे लगाने से अच्छा है कि तुम प्लेट खोल कर देख लो और खुद जान जाओ। दोनों बच्चे जल्दी से अपनी अपनी ढकी हुई प्लेट खोलते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं। अरे वाह, पास्ता, वो भी डिनर में! आज तो मजा आ गया। सच का, ये पास्ता तो बहुत स्वादिष्ट है। दोनों बच्चे मजे से पास्ता खाने लगते हैं, मगर ये देखकर रेशमा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। देखो देखो, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या बहू? भला ये बच्चे को तो रात के समय उल्टा सीधा खिला रही है। माँ जी, मैंने कहा ना, आप चिंता मत करिए, ये पास्ता बहुत हेल्दी है क्योंकि ये मेरी जुगाड़ू थाली है। दिशा की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या जुगाड़ू थाली? इसका क्या मतलब है दिशा? ठीक से समझाओ। वो तो एक सीक्रेट है, सीक्रेट। इतना कहकर दिशा वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब बच्चों के स्कूल जाने की बारी आती है तब, चलो बच्चों, स्कूल के लिए तैयार हो गए ना? आकर नाश्ता कर लो। मम्मी, नाश्ता करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ मम्मी, कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अरे मगर तुम नाश्ता करने से मना कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल थाली बनाई है। क्या? फिर से स्पेशल थाली मम्मा? इस बार थाली में क्या है? अब भी लेकर आती हूँ। तुम लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ और फिर खुद ही देख लो। ओके मम्मा। दोनों बच्चे जल्दी से टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। दिशा जल्दी से फिर से 2 ढकी हुई थालियां लेकर आती है। बच्चे जल्दी जल्दी उसे खोल कर देखते हैं। अरे वाह, नाश्ते में मैगी! वाओ मम्मा। लगता है नानी के घर से लौट कर आने के बाद मम्मी पर जादू हो गया है और वो बुरी मम्मी से अच्छी मम्मी बन गई, है ना बबलू? हाँ, एकदम सही कहा प्रिया। अब तो मम्मी हमें बहुत अच्छा अच्छा खाने को देती है। मजा आ गया। दोनों बच्चे मजे से मैगी खाने लगते हैं और अब ये हर रोज का सिलसिला हो गया था। दिशा की सास और पति हैरान थे कि भाई आखिर दिशा को हो क्या गया है। बच्चों, ये लो, मैंने तुम लोगों के लिए चॉकलेट शेक भी बनाया है, जल्दी से पी लो। अरे वाह मम्मा, चॉकलेट शेक! तभी वहां रेशमा भी आती है और ये सब नजारा देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाती। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? बहू, लगता है मायके से लौटने के बाद तेरा दिमाग फिर गया। तू बच्चे को सुबह सुबह ये मैगी और शेक पिला रही है। माँ जी, चिंता मत करिए, ये मेरी स्पेशल जुगाड़ू थाली है, इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर दिशा बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती है और रेशमा गुस्से में बड़बड़ाती है, पता नहीं ये कल रात से ये जुगाड़ू थाली क्या लगा रखा है। मुझे तो बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रेशमा बड़े गुस्से में बैठी हुई थी। आज ही उसकी बेटी नंदिनी अपने ससुराल से अपने बेटे गोलू को लेकर आई थी। अरे भाभी, कैसी हो? अरे नंदिनी, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई तुम। ए गोलू बेटा, कैसे हो तुम? मैं एकदम अच्छा हूँ मम्मी। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ भाभी। माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ जी अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी है नंदिनी। पता नहीं कल से क्या हो गया है उन्हें। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। गोलू, तुम जाकर बबलू और प्रिया के साथ खेलो। ठीक है माँ। नंदिनी अपनी माँ के कमरे में जाती है और उन्हें देखकर हंसते हुए कहती है, कैसी है माँ? क्या हाल? इतने गुस्से में यहाँ क्यों बैठी हो? फिर से भाभी ने कुछ कर दिया क्या? अरे तू तो जानती है ना नंदिनी, ये दिशा हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे मुझे खूब गुस्सा आता है। जब से अपने मायके से आई है, बच्चों को जुगाड़ू थाली बनाकर देना शुरू किया है और जुगाड़ के नाम पर ये बच्चों को सिर्फ उल्टा सीधा खिला रही है। चाउमीन, मैगी, पास्ता। अब तू ही बताइए, ये सब सेहत के लिए अच्छा है क्या? अब ये सब बच्चों को दोगे तो वो तो खा ही लेंगे ना, मगर ये सब सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है माँ, मगर भाभी इतनी भी बेवकूफ नहीं कि वो अपने बच्चों को ऐसे दिन भर उल्टा सीधा खिलाए। अभी जाकर ये जुगाड़ू थाली का राज पता करती हूँ। नंदिनी सीधा दिशा के पास जाती है और कहती है,
भाभी, तो आप अपनी इस जुगाड़ू थाली का राज मुझे बताओगी या नहीं? ये गोलू बिना खाना खाने में बहुत नखरे करता है। अगर आपका आइडिया मुझे पसंद आ गया तो फिर मैं गोलू के लिए जुगाड़ू थाली बनाऊंगी। चलो ठीक है नंदिनी, अब तुम गोलू के लिए पूछ रही हो तो बता देती हूँ, वरना ये मेरी स्पेशल चाल थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए। आओ चलो मेरे साथ रसोई में। ननद और भाभी रसोई में पहुंच जाती है और दिशा नंदिनी को सब कुछ बताने लगती है। देखो नंदिनी, मैंने घर पर आटे वाले नूडल्स और पास्ता लाकर रखा हुआ है, और मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ तो बहुत सारी सब्जियां मिक्सचर में पीसने के बाद उसी के सॉस में पास्ता बनाती हूँ। ऐसा करने से बच्चे उसे खूब पसंद करते हैं। हाँ, मगर उन्हें सब्जियों का स्वाद नहीं आता क्या भाभी? अरे बच्चे तो बोले कब से हो गए। गोलू तो एक एक सब्जी पहचानता है और स्वाद आती ना खाना एक किनारे रखकर भाग जाता है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तो और, ऐसे सब्जी बनाने पर ये सब रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी सब्जी खाते थे, मगर मिक्सचर में पीसने के बाद एक साथ ये खूब सारी सब्जियां खा लेते हैं। और जब मैं इनके लिए सैंडविच बनाती हूँ ना, तो उसमें घर का बना मेयोनीज इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने घर पर ही काजू और पनीर से बनाया है, और ब्रेड भी आटे वाला। इसी तरह मैं उन्हें एकदम हेल्दी खाना खिलाती हूँ अपनी जुगाड़ू थाली बनाकर। वाह भाभी, ये तो कमाल है। मगर आप ये सब माँ को क्यों नहीं बता दी थी? वो बेमतलब कितना चिढ़ने लगती है। आज भी सुबह से गुस्से में बैठी हुई है। अरे नंदिनी, अब क्या बताऊं माँ को। माँ जी को तो ऐसे परेशान करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो घर पर अपनी माँ के साथ भी ना अक्सर ऐसा ही करती थी, उन्हें खूब परेशान करती थी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उन्हें सब कुछ बता दूंगी, उनको अपनी ये स्पेशल जुगाड़ू थाली खिलाकर। वाह भाभी, आपने एकदम कमाल हो। और आपका ये आइडिया भी एकदम कमाल है। तो फिर बताइए, आज आप बच्चों के लिए क्या बनाने वाली है? आज इन सबके लिए मैं स्पेशल रोल बनाऊंगी, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आज सबके लिए मैं अपनी जुगाड़ू थाली बनाऊंगी, खास तुम्हारे आने की खुशी में। अच्छा, ये बढ़िया है। तो फिर आप ये रोल कैसे बनाने वाली है? मुझे भी जानना है भाभी। अब आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दिलचस्पी आ रही है। आओ अभी बताती हूँ। दोनों ननद भाभी मिलकर रसोई में खाना बनाने लगती है। जैसे ही रात के खाने का वक्त होता है, सब बच्चे पहले ही आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। माँ, बबलू प्रिया कह रहे थे मामी बहुत स्पेशल थाली बनाती है जो बहुत यम्मी होती है। वो दोनों तब से इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी उनके हाथ का खाना खाने का मन हो रहा है। हाँ, एकदम सही कहा बबलू और प्रिया ने। और गोलू, आज मामी ने तुम्हारे लिए भी अपनी स्पेशल जुगाड़ू थाली बनाई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। जल्दी से खाने का टाइम हो जाए और मैं खाना खाऊं। गोलू कूदता हुआ वहां से चला गया। ये देखकर नंदिनी बहुत खुश थी। बताओ, रोज खाने से भागने वाला ये गोलू आज खाने का इंतजार कर रहा है। ये सच में अद्भुत नजारा है। इसके पापा को बताऊंगी ना तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? नंदिनी, तू भी ये दिशा की तरह गोलू को ये सब खिलाने लगी? अरे ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मैंने कहा था ना। अब तुम दोनों भी एक साथ हो गई। माँ जी, ये सब छोड़िए ना। आज तो आपको मैं मेरी ये जुगाड़ू थाली खिलाने वाली हूँ। आज मैंने ये सबके लिए बनाई है। क्या? अरे वाह, लाओ फिर मैं भी तो चखूं इसमें ऐसा क्या है जो बच्चों को इतना पसंद आता है। नहीं, कोई नहीं खाएगा, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और देखो ना कैसी चीजें बनाती है ये, हम सबको बीमार और कमजोर कर देगा ऐसा खाना। अरे मेरी प्यारी माँ, भाभी तुम्हारे साथ सिर्फ हंसी ठिठोली कर रही थी। असल में वो ये सब खाना बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही है। बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है और साथ में स्वादिष्ट भी। आज उन्होंने हम सबके लिए पनीर टिक्का रोल बनाया है। नंदिनी जल्दी से सबके सामने पनीर टिक्का रोल रख देती है और सब बहुत खुश हो जाती हैं। रेशमा भी चुप हो जाती है। लीजिए लीजिए मम्मी जी, खाइए। हाँ खाती हूँ। देखो तो सही इसमें इतना क्या खास है। लाओ भी, मुझे भी दो, मैं भी देखूं क्या है ये सीक्रेट थाली। नाम इतना हटकर है तो स्वाद भी होगा। और हमें भी। रेशमा रोल खाती है, उसे बहुत पसंद आता है। बाकी सबको भी दिशा की बनाई जुगाड़ू थाली बहुत पसंद आती है और सब चाव से खाते हैं। अरे वाह, मान गए बू, तू और तेरी थाली दोनों कमाल है। मैं बेवजह इतनी परेशान हो रही थी, और ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। हाँ, स्वाद के साथ साथ सेहत का खजाना भी है। आपको ये आइडिया कैसे आया भाभी?
और कहाँ से, मेरी माँ से, जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को जुगाड़ू थाली बनाकर खूब खिलाया है। समझने लगते हैं और अब दिशा और नंदिनी की समस्या का समाधान हो जाता है।